पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखें ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह होगा कि आपको हम सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर क्रमशः 1 करोड़ और 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1 करोड़ और 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भारतीय रिजर्व में 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बात है एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसकी स्थापना 18 नवंबर 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को प्रत्यक्ष कर वसूलने को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक को प्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करूर वैश्य बैंक। भारतीय रिजर्व में करूर वैश्य बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर वसूलने को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर है करूर वैश्य बैंक। बात है करूर वैश्य बैंक की, तो इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है बी नरेश बाबू और टैगलाइन है स्मार्ट टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासा ने जैसे लूसी मिशन को लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी पहली मिशन लॉन्च की है। बात है नासा की, तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। कब? 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वर्तमान में प्रशासक है बिल नेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है? तो हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका ये सब मदद की राशि के लिए 500 मिलियन डॉलर अमेरिकी राशि मांगी। श्रीलंकाई सरकार ने अपने कच्चे तेल की खरीद की भुगतान करने के लिए भारत सरकार से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है। बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। ये दोनों भाई है महिंद्रा राजपक्षे और गोतबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया था। हाल में किस देश के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया था? ये थे अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। ये अमेरिका के थे कॉलिन पावेल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का 84 वर्ष की उम्र में, कब कितनी 84 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण जो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करेगा? तो हाल में किस देश ने जो जम्मू कश्मीर के जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करने की घोषणा की? तो इसका घोषणा किया दुबई जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जम्मू कश्मीर में निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुबई। जम्मू कश्मीर और दुबई की एक कंपनी के बीच एक अहम समझौता हुआ है जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2 डी रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी प्रांत के ताइवान उपग्रह
प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सिंह को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चीन जो है सो सिंह को जो है सो सिंह उपग्रह को लॉन्च किया है। तो आप कुछ नहीं, आप सिंह लॉन्च को जो है सो उपग्रह को किसने लॉन्च किया ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो सिंह उपग्रह को लॉन्च किया चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन किया है। चीन उपग्रह को चाइना एरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। क्या नाम है इसका उपग्रह का? तो सी है। बात आई चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा है रकमिनी और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को इसरो और मैप माई इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को इसरो और मैप माई इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है? तो इसकी सहायता से, तो इसको क्या है नीति आयोग किया। कौन क्या है? नीति आयोग किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नक्शा को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली बार अंतरिक्ष में शूट होने वाली फिल्म कौन सी बनी? तो हाल ही में विश्व की पहली बार जिससे अंतरिक्ष में शूट होने वाली फिल्म बनी है द चैलेंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द चैलेंज। द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है और यह अंतरिक्ष के बाहरी हिस्सों में शूट की गई है। पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। यह क्या है? पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयंत पाटिल जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद के निगम के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है अमित स्तोगी को। किनको? अमित स्तोगी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमित स्तोगी। इनको राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, इनको सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो हाल में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अपना देश भारत रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत जो है टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में सबसे ज़्यादा जैसे रहा है गोवा। तो इसमें गोवा राज्य जैसे शीर्ष पर रहा है। इसमें गोवा 86% जो है तक जो है अपराध का पता लगाया है। इसमें जैसे गोवा शीर्ष पर रहा है। तो बात आई गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्ले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो हाल ही में वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
महाराष्ट्र जो है सो 10 वर्षों के लिए 2021 से 2030 तक के लिए जो है सो तैयार की गई वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र जो है सो भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर क्रमशः 1 करोड़ और 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में आरबीआई ने एसबीआई पर जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को प्रत्यक्ष कर वसूलने को मंजूरी दी? तो हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक को जो प्रत्यक्ष कर वसूलने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस देश ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है? तो हाल ही में श्रीलंका जो है सो भारत से 500 अमेरिकी डॉलर जो है सो की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया? तो हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करेगा? तो हाल में दुबई जो है सो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो इसको किया है चीन किया है लॉन्च। आपको प्रश्न इस प्रकार से मिल सकता है कि किस देश ने सीहे उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन किया है, तो आप सीहे को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किसने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को इसरो और मैप माई इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है? तो इसको क्या नीति आयोग किया है और इसरो और मैप माई इंडिया के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में विश्व की पहली बार अंतरिक्ष में शूट होने वाली फिल्म कौन सी बनी? तो द चैलेंज विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में शूट होने वाली फिल्म बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो हाल में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बन गए जयंत पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमित स्तोगी को नियुक्त किया है। किनको? अमित स्तोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो BS येदियुरप्पा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, इनको जो सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है? इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देश अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें गोवा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है अपराध का पता लगाने में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है सो वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपको इसका जवाब देना है। A जसप्रीत बुमराह, B लसित मलिंगा, C साकिब अल हसन, D हर्षल पटेल। तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल पूछे गए सवाल थे उनका जवाब है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की। सही उत्तर होगा ऑप्शन C उत्तर प्रदेश। बात है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।